इस तरह के एनिमेटेड ग्रेडियंट टेक्स्ट इफ़ेक्ट्स आपको आजकल बहुत सारी वेबसाइट्स के ऊपर देखने को मिलते हैं। तो इन्हें आप अपनी वेबसाइट्स में कैसे लगा सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी थर्ड पार्टी प्लगइन्स? सिर्फ चंद लाइनों का सीएसएस कोड इस्तेमाल करते हुए आप इन इफ़ेक्ट्स को कैसे बना सकते हैं, ये आपको सिखाया जाएगा इस वीडियो ट्यूटोरियल में। ये क्विक वीडियो ट्यूटोरियल होगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपका। और अगर आप सोशल मीडिया पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो मुकम्मल वीडियो देखने के लिए यूट्यूब पर आ जाएं। ओके गाइस, सो यहाँ पर एक ये पेज मैंने सिंपल एलिमेंटोर को इस्तेमाल करते हुए डिज़ाइन किया है। और ये आपके पास वो सीएसएस कोड है जिसका लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। इसको आपने जस्ट कॉपी करके लगा लेना है। और अब हम इसको लगाने का तरीका सीखते हैं कि कैसे हम इस सिंपल लुकिंग बोरिंग टेक्स्ट को एक एनिमेटेड ग्रेडियंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे पास पेज है जिसकी एडिटिंग स्क्रीन में हम मौजूद हैं। और लाजमी नहीं कि इसको आप एलिमेंटोर के साथ ही इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने किसी भी पेज बिल्डर से वेबसाइट या वो सेक्शन डिज़ाइन किया हुआ है, आप उसमें इस सीएसएस कोड को इम्प्लीमेंट कर सकते। उसके लिए सबसे पहले ये सीएसएस कोड यहाँ से कॉपी कर लें। और अगर आप एलिमेंटोर प्रो यूज़ कर रहे हैं तो आप सिंपली उस एलिमेंट पे क्लिक करके एडवांस्ड की टैब में कस्टम सीएसएस में आकर यहाँ पर वो कोड अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप एलिमेंटोर प्रो नहीं यूज़ कर रहे तो आप उस एलिमेंट को एक कोई यूनिक क्लास असाइन कर दें। लेआउट्स एडवांस्ड में लेआउट में आपके पास यहाँ पर सीएसएस क्लासेस अप्लाई करने की ऑप्शन मौजूद होती है। यहाँ पर आप इसको एक क्लास अप्लाई कर लें। इसको मैं कह लेता हूँ एनिमेटेड टेक्स्ट और इसको अपडेट कर देते हैं। अब आप वर्डप्रेस में डिफ़ॉल्ट बिल्ट इन जो सीएसएस का ऐड करने का सेक्शन है कस्टमाइज़र में, अपीयरेंस में कस्टमाइज़ में क्लिक करें। और यहाँ पर आपके पास एडिशनल सीएसएस की आपको एक ऑप्शन नज़र आ जाएगी। तो यहाँ पर मैं इस बोरिंग लुकिंग पेज को ज़रा रिप्लेस कर लूँ उस पेज के साथ जो मैंने बनाया हुआ है होम पेज के तौर पर, ताकि इस स्क्रीन में भी उसको आपको उसका प्रीव्यू नज़र आ सके। मैं इसको एक दफ़ा रीलोड कर लूँ और एडिशनल सीएसएस में आते हैं, क्लोज करते हैं और यहाँ पर वो सीएसएस कोड पेस्ट कर देते हैं। अब ये देखिए ऑटोमेटिकली इसके ऊपर वो सीएसएस इफेक्ट ग्रेडियंट इफेक्ट अप्लाई हो गया। अब मैं यहाँ पर आपको इस सीएसएस कोड को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ कि ये हमारे पास मेन सिलेक्टर है उसका, जिस एलिमेंट के ऊपर या जिस क्लास के ऊपर हम ये सारा कोड इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं। जिसमें सबसे पहले एक बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी है और उसमें लीनियर ग्रेडियंट इस्तेमाल किया गया है। और जिसमें आप देख सकते हैं 4 कलर्स हैं वो अप्लाई किए गए हैं। इन कलर्स को, इन कलर कोड्स को आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने इसको वाइट के साथ रिप्लेस करना है तो आप वाइट के साथ रिप्लेस कर लें, या इसी तरह से इनमें से किसी भी कलर को, ये जो एनिमेट हो रहे हैं इनको आप यहाँ से स्विच कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये बैकग्राउंड क्लिप की प्रॉपर्टी अप्लाई की गई है जो कि बैकग्राउंड को एनिमेट करने के लिए ये लीनियर बैकग्राउंड को उस टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करता है। और ये उसके अलावा बैकग्राउंड साइज़ की प्रॉपर्टी है। यहाँ पर एनिमेशन परफॉर्म हो रही है, हमारे पास एनिमेशन की प्रॉपर्टी है जिसमें एनिमेटेड टेक्स्ट की हमने की फ्रेम्स में एक क्लास बनाई हुई है। और यहाँ पर इस एनिमेटेड टेक्स्ट को हम यहाँ से आप इसकी ड्यूरेशन चेंज कर सकते हैं कि कितने से, अगर 1 कर देंगे तो ये फास्ट, जितना इसको आप कम करते जाएंगे ये उतना ही फास्ट होती जाएगी इसकी एनिमेशन। 3 कर देते हैं या 5 6 7 8 सो ऑन, जितना आप करना चाहें आप इसकी स्पीड को यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। तो वापस 4 पर ले आते हैं और उसके बाद आप इस एनिमेशन की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको आप मॉडिफाई कर सकते हैं। इनकी फर्दर डिटेल के लिए आप सीएसएस की एनिमेशन प्रॉपर्टीज़ को W3 स्कूल्स वगैरह से स्टडी कर लें, ताकि आप अगर इनमें मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो आप कर सकें। जैसे कि मैंने इसको नॉर्मल कर दिया तो आपके पास एनिमेशन का बिहेवियर या स्टाइल थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो इसी तरह से इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो आप स्टडी कर सकते हैं। अब
ये चूँकि एक H1 एलिमेंट है तो इसके ऊपर ऑटोमेटिकली ये एनिमेशन परफॉर्म हो गई है। हमने चूँकि एक क्लास अपनी बनाई हुई है एनिमेटेड टेक्स्ट की, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और अब आपने इस H1 को इस क्लास के साथ रिप्लेस कर देना है। तो अब सिर्फ वही टेक्स्ट एनिमेट होगा जिसके ऊपर ये क्लास इम्प्लीमेंटेड होगी, और यहाँ पर अगर हम इस टेक्स्ट के ऊपर भी ये क्लास इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो ये भी एनिमेट होना शुरू हो जाएगा। इस पेज को अब हमें एक दफ़ा रीलोड करना होगा। इस CSS को आप अप्लाई कर दें, उसके बाद इस पेज को एक दफ़ा रीलोड करेंगे तो आपके पास ये जो CSS कोड आपने ऐड किया है वर्डप्रेस में कस्टमाइज़र के थ्रू, वो भी आपके पास यहाँ पर एलिमेंटोर में लोड हो जाएगा। तो अब आप देखें जिस टेक्स्ट के ऊपर भी ये CSS क्लास इम्प्लीमेंटेड है एनिमेटेड टेक्स्ट वाली, और वो सारे आपके पास एनिमेट होना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा आप मल्टीपल एनिमेशंस भी बना सकते हैं। जैसे अगर आपने इसमें कलर स्कीम चेंज करनी है इस वाली एनिमेशन में, तो आप सिंपली इसकी डुप्लीकेट कॉपीज़ बना लें। एनिमेटेड टेक्स्ट की बजाय हम इसको एनिमेटेड टेक्स्ट 2 कर देते हैं, और उसके बाद यहाँ पर अगर आपने कलर चेंज करना है तो मैं यहाँ से कोई कलर पिक कर लेता हूँ। ये येलोइश कलर पिक कर लेते हैं और यहाँ पर इसको रिप्लेस कर लेते हैं, और इसमें अब एनिमेटेड टेक्स्ट 2 हमारे पास एक नई क्लास यहाँ पर आ गई है, नया CSS कोड आ गया है। तो हमें एक दफ़ा इस पेज को रीलोड करना होगा ताकि हम नई CSS इस एडिटर में लोड कर सकें, और उसके बाद उसके ऊपर लगा कर क्लास को चेक कर सकें, एडवांस में आए। और फिर अब एनिमेटेड टेक्स्ट की बजाय इसको एनिमेटेड टेक्स्ट 2 कर देते हैं। तो आप देखें अब आपके पास डिफरेंट कलर एनिमेशन जो है वो परफॉर्म होगी, और चूंकि वो ग्रेडियंट बन रहा होता है डिफरेंट कलर्स को कंबाइन करके, तो हमने लगाया तो येलोइश था, लेकिन उसमें आप देखिए आपको ग्रीन इफेक्ट भी नज़र आएगा क्योंकि उसका ग्रेडियंट जो है वो बाकी कलर्स के साथ उस तरह से बन रहा है। तो इस तरह से आप अमेजिंग एनिमेशंस एनिमेटेड ग्रेडियंट बैकग्राउंड्स टेक्स्ट के लिए बना सकते हैं किसी भी एडिटर को, या वर्डप्रेस के डिफ़ॉल्ट एडिटर को इस्तेमाल करते हुए बाय यूजिंग दिस स्मॉल पीस ऑफ कोड। लोग इसके लिए पूरा पूरा प्लगइन लगा लेते हैं और कोशिश इस तरह के टेक्स्ट इफेक्ट्स के को हासिल करने के लिए, और प्लगइन लगाने के बाद आपकी वेबसाइट के ऊपर उस प्लगइन में मौजूद तमाम जो मॉड्यूल्स हैं और तमाम जो उसकी बाकी के काम हैं वो भी साथ शामिल हो जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो ट्यूटोरियल से आपको कोई फ़ायदा होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप इस तरह के अमेजिंग वीडियो ट्यूटोरियल से लाइलम ना रहें।